अभी थोड़ी देर पहले एएनआई के ट्विटर हैंडल से ये न्यूज़ पब्लिश हुई कि फॉर्मर आरजेडी एमपी मोहम्मद शहाबुद्दीन पासेस अवे एट अ हॉस्पिटल इन दिल्ली। वहाँ पर उनका कोविड-19 का इलाज चल रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस ट्वीट को डिलीट किया जाता है और वहाँ पर लिखा जाता है कि ट्वीट डिलीटेड एज अवेटिंग ऑफिशियल कन्फर्मेशन। ये सब है क्या? कौन है ये शहाबुद्दीन जिसके बारे में इतनी चर्चा चल रही है? क्यों इन्हें बाहुबली कहा जाता है? तो आइए आज ये सब जानते हैं आरजेडी के नेता, बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में। एक ऐसे नेता जिनके बारे में तेजाब कांड कहा जाता है। क्या है ये तेजाब कांड? एक समय था जब सिवान में चलता था, सिवान जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर चलता था शहाबुद्दीन के नाम का सिक्का। तो क्या है ये सब, जानते हैं इन सब के बारे में। सबसे पहले जो न्यूज़ आ रही है वो आपको बता देना चाहता हूँ कि आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया, ऐसी न्यूज़ कही जा रही है। हालांकि अभी तिहाड़ जेल के ऑफिशियल्स ने इस चीज़ पे कहा है कि नहीं, अभी उनका इलाज चल रहा है। 2 बार एमएलए और 4 बार एमपी रहे इस नेता के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने चंदा बाबू के 2 बेटों को तेजाब से नहलाकर मारा था। ये बात है सन 2004 की, जब चंदा बाबू के 3 बेटों गिरीश, सतीश और राजीव का बदमाशों ने अपहरण कर लिया था। और ये अपहरण के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा रीज़न था, रंगदारी। ये हफ्ता मांगने गए थे, हफ्ता मांगा 2 लाख रुपए, लेकिन उसने मना कर दिया, 2 लाख रुपए उसके पास नहीं थे। इस छोटी सी बात को करते हुए बदमाशों ने उन 3 भाइयों का अपहरण किया और गिरीश और सतीश को तेजाब से नहलाकर मार दिया, जबकि इस मामले के चश्मदीद रहे राजीव किसी तरह वहां से निकल आए थे। बाद में राजीव, जिनके भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बना था, 2015 में शहर के, वहीं सिवान शहर के डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के महज 18 दिन पहले ही राजीव की शादी हुई थी और इस घटना के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। तेजाब कांड की वारदात के बाद सिवान के जो उस समय के डीएम थे सीके अनिल और एसपी जो थे, उन्होंने ठान लिया कि अब हम इनके खौफ को ख़त्म कर देंगे। दोनों अफसरों ने मिलकर पूरी प्लानिंग की और पूरी पुलिस बल के साथ शहाबुद्दीन के प्रतापपुर वाले घर, प्रतापपुर में वो रहते थे शहाबुद्दीन, उनके घर की घेराबंदी कर दी। लेकिन शहाबुद्दीन के समर्थक पहले से ही तैयार बैठे थे, उन्होंने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि पुलिस बल भी पूरी तरह तैयारी के साथ था और ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर पलटवार किया गया। शहाबुद्दीन को अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने ये दावा किया कि शहाबुद्दीन के घर से मिले थे पाकिस्तानी हथियार। उनके घर से पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस कंपनी की मोहर लगी हुई AK-47 बरामद हुई थी। कई ऐसे हथियार मिले जिसे केवल पाकिस्तानी सेना ही प्रयोग करती है। इस बाहुबली नेता के घर से बहुत कुछ मिला था। शहाबुद्दीन के गुंडों ने इससे पहले 2001 में भी पुलिस के 3 जवानों की हत्या कर दी थी। उन्होंने 2001 में जब पुलिस के लोग आरजेडी के इस नेता को गिरफ्तार करने के लिए पहुंचे तो वहाँ पर फिर से फायरिंग हुई, 3 घंटे फायरिंग हुई और 3 पुलिसकर्मी इस दौरान मारे गए थे। इससे पहले मनोज कुमार पप्पू नाम के आरजेडी के एक अध्यक्ष को जब अरेस्ट करने के लिए पुलिस पहुंची थी तो शहाबुद्दीन ने पुलिस अधिकारी को ही थप्पड़ मार दिया था। तो ऐसा क्या था कि इनकी तूती वहाँ पर बोलती थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इनके ऊपर हत्या, अपहरण और लूट के 37 केस दर्ज हुए और 12 साल ये जेल में बंद रहे। और इसीलिए किसी ने इनके बारे में ये तक कह दिया कि मैं ही राजनीति हूँ, मैं ही अपराध हूँ, सड़कों पर बहता खून हूँ, देह पर गिरता तेजाब हूँ, मैं शहाब हूँ, मैं शहाब हूँ।